welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 22 of grammar, and the name of the chapter is Composition Writing Letters, right? So in this chapter, we all are going to learn about the compositions, that means writing letters, how we can write the letters, right? So let us begin with the chapter. So it says, all the letters are messages or their replies conveyed to a person through a written note. कि जितने भी लेटर्स हैं वो सभी मैसेजेस हैं या फिर रिप्लाईज हैं जो कि एक पर्सन को कन्वे किए जाते हैं, भेजे जाते हैं थ्रू अ रिटन नोट, यानी कि एक रिटन फॉर्म में. वी कैन क्लासिफाई लेटर्स into two categories, पर्सनल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स. कि हम इन लेटर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, पर्सनल लेटर्स या फिर बिजनेस लेटर्स. पर्सनल लेटर्स आर द लेटर्स विच आर रिटन टू द फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड पीपल हु आर वेल नोन टू द राइटर. कि जो ये पर्सनल लेटर्स हैं ये सभी हम अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हम लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, राइट? वो हम उन्हें डायरेक्टली जानते हैं, करेक्ट? The important thing about the personal letters is that the language used should be fluent and homely like a conversation. तो इन पर्सनल लेटर्स की जो खासियत है वो ये है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट और होमली होती है. यानी कि जब आप अपने अथॉरिटीज़, अगर ऑफिशियल्स को लेटर लिख रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, राइट? ये बिकॉज आप अपने सीनियर अथॉरिटी से कुछ भी नहीं बोल सकते हो. बट while you're talking to your friends, your family members, your brothers, relatives, sisters, so you're very like normal, right? आपको कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, करेक्ट? सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पर आप अपनी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल फ्लुएंटली लिख सकते हो. देयर इज़ नो चॉइस फॉर द वर्ड्स, राइट? नेक्स्ट, बट द बिजनेस लेटर्स calls for a language that is precise and a tone which is more formal than that of a personal letter. पर जो बिजनेस लेटर्स होते हैं उनके लिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है जो कि प्रिसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबे तरीके से आपको उन्हें नहीं लिखना है. एंड अ टोन विच इज़ फॉर्मल, एक ऐसी टोन जो कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो देन दैट ऑफ अ पर्सनल लेटर, जो कि एक पर्सनल लेटर से ज़्यादा होती है, राइट? यानी कि आप पर्सनल लेटर्स इनफॉर्मली लिख सकते हो, राइट? बिकॉज वो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के लिए है, राइट? बट ऐसी जगह जहाँ पर आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देनी हो, फॉर्मेलिटीज़ दिखानी हो, राइट? सो फॉर पेइंग रिस्पेक्ट टू योर सीनियर अथॉरिटीज़ आपको थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें अपने लेटर में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी इन द बिजनेस लेटर्स, करेक्ट? नाउ whatever the kind of letter, it is undoubtedly a substitute for conversation. कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो किसी भी तरीके का लेटर हो, राइट? एट द एंड वो हमारी कॉन्वर्सेशन का एक सब्स्टिट्यूट है. जब हम बातचीत नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह हम अपने सब्स्टिट्यूट को ऐड करते हैं, राइट? वी यूज द लेटर एज द कॉन्वर्सेशन to maintain liaison with friends everywhere and to establish commercial relations. One must understand that writing letter is an art. कि अगर आपको मेंटेन करना हो एक रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखना हो, तब आप इन लेटर्स का यूज़ करते हो. सपोज योर फ्रेंड्स फादर गेट ट्रांसफर्ड इन अनदर सिटी, राइट? Then it would be very difficult for you to keep in touch because you won't have time for the long phone calls, right? Long messages or texts. So this letter writing is the correct method of communication for you too, right? Because whenever you get time, you write the letter, right? And you post it to the other person, right? While writing the letters, keep in mind some important points given below.
तो लेटर लिखते समय हमें इन सभी चीज़ों का, इन सभी पॉइंट्स का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए. What is that? Let's see. Always try to be एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट, कि हमेशा एग्जैक्ट और टू द पॉइंट चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए, राइट. कोई भी बेकार की हैं, इधर उधर की बातें हमें उसमें ऐड ऑन नहीं करनी चाहिए. टू द पॉइंट चीज़ें लिख के बात खत्म कर देनी चाहिए. रिमेंबर योर राइटिंग अ लेटर नॉट अ बुक, कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, एक बुक नहीं, जिसमें वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, राइट. बट लेटर में वर्ड्स जो हैं वो थोड़े सिलेक्टिव होते हैं. Nobody has time to read a letter that books like a bundle of pages. Right? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक ऐसा लेटर पढ़ें जो कि एक बंडल ऑफ पेजेस की तरह दिखाई दे. राइट. अवॉइड अननेसेसरी डिस्क्रिप्शंस. जितनी भी बेकार के डिस्क्रिप्शंस उसमें आप लिखेंगे वो नहीं होनी चाहिए. राइट. टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए. इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड. नाउ डेवलप द कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि जो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है लिखने का उसे डेवलप करना चाहिए. यानी कि जब आप लेटर्स लिखे तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यू आर हैविंग अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, राइट. These are the special skills that you need to learn. Observe courtesy and don't offend others by your irrelevant remarks. कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने वर्ड्स का. कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना चाहिए जिससे जो रीडर है वो ऑफेंड हो जाए आपकी बातों से, राइट. बिकॉज वेन एवर यू आर स्पीकिंग तो द वर्ड्स साउंड डिफरेंट, बट वाइल रीडिंग द वर्ड्स मे साउंड डिफरेंट, राइट. एंड द पर्सन मस्ट गेट ऑफेंडेड विद द थॉट्स. स्टार्ट अ लेटर इन एन इम्प्रेसिव वे, कि आपको अपना लेटर बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से लिखना शुरू करना चाहिए. A well-begun letter arouses the interest in reader. कि अगर एक लेटर बहुत ही अच्छे से शुरू किया गया है तो वो इंटरेस्ट बना देता है रीडर के माइंड में, राइट. ताकि उसे आगे भी पढ़ना कंटिन्यू किया जाए. बट अगर स्टार्टिंग ही बोरिंग होगी तो द पर्सन विल थिंक दैट आगे भी सारा बोरिंग ही होगा एंड लेट्स नॉट रीड दिस, लेट्स स्किप दिस पार्ट, राइट. नेक्स्ट, बी केयरफुल टू डिवाइड योर लेटर in different parts as described in previous classes. जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गया है, आपको अपने लेटर को बहुत ही अच्छे से अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब करना है, अलग अलग पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करना है, ताकि आप सीख सकें कि कैसे आप अपने लेटर को डिवाइड करते हैं, राइट. कि आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखें तो वो आपके लेटर को बहुत ही ज़्यादा रीडेबल बना देता है, राइट. यूज प्रॉपर वर्ड्स इन सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन. सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन के दौरान आपको अपने वर्ड्स बहुत ही सिलेक्टिवली चूज करने हैं. सैल्यूटेशन शोज योर रिलेशन, इंटीमेसी and association with the person whom you are writing, to whom you are writing, right. तो सैल्यूटेशन जो है वो हमें दिखाते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक जो सैल्यूटेशन है वो हमें दिखाते हैं कि हमारा रिलेशन कितना रिस्पेक्टेड है, राइट. हम दोनों एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है, द राइटर एंड द रीडर, हाउ मच दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. सब्सक्रिप्शन इज डिपार्टिंग फ्रेज, इट गोज विद सैल्यूटेशन. कि जो सब्सक्रिप्शन है वो एक डिपार्टिंग फेज है और वो सैल्यूटेशन के साथ ही लिखा जाता है, करेक्ट. करेक्ट स्पेलिंग्स, प्रॉपर वर्ड्स, करेक्ट पंक्चुएशन आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ अ लेटर. कि जो स्पेलिंग्स हैं, प्रॉपर वर्ड्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये सब ही लेटर के ऑर्नामेंट्स हैं, राइट. दे एनहांस द ब्यूटी ऑफ द लेटर. अगर आप उसमें स्पेलिंग्स गलत लिखोगे, वर्ड्स को ऐसे ही कुछ इम्प्रॉपर तरीके से लिखोगे, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो वो आपके बातों का मीनिंग चेंज भी कर सकते हैं, राइट. सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल राइटिंग द लेटर. दे ब्यूटिफाई द लेटर एंड मेक इट रीडेबल.
कि ये हमारे लेटर को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं और पढ़ने लायक बना देते हैं. That reader gets interested and takes a step forward while reading the letter. Business letters require specific skill. कि business letters जो होते हैं उन्हें एक specific skill चाहिए होती है. In these letters, you have to be very careful about salutation and subscription. कि इन लेटर्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सैल्यूटेशंस और सब्सक्रिप्शन का भी. Moreover, a more compact and precise treatment of such letters is essential. ज़्यादातर एक इम्पैक्ट और प्रिसाइज ट्रीटमेंट लेटर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. करेक्ट? All the official letters must be written in a format and dignified manner. कि जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो एक फॉर्मेट में लिखे जाने चाहिए और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए हमें अपने लेटर को, ताकि हम उसकी सुंदरता को बनाए रखें, राइट, और वो रीडेबल लगे. नाउ वी हैव some point to remember in this. Let's see what it says. Don't use slangs, idioms and phrases in the letters. कि आपको अपने लेटर्स में स्लैंग्स यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है. फ्रेजेस, idioms कुछ भी आपको यूज़ नहीं करनी है, राइट. व्हाट हैपेंस कि जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम कुछ कहावतें, कुछ idioms, राइट, वो यूज़ करते हैं ताकि हम सिचुएशन को समझा सकें. बट वाइल द पर्सन इज रीडिंग शायद उसका मीनिंग वो कुछ और अपने माइंड में ले सकता है. सो दैट मे क्रिएट अ मिसकंसेप्शन amongst you, right? So better not to use these slangs, idioms and phrases, right? Sometimes they alter the meaning of the message you want to convey. कभी कभी ये शायद हमारी बात को अच्छे से कन्वे ना कर पाए, तो शॉर्ट फॉर्म्स हैं या हमारे मैसेज को ढंग से पहुंचा ही ना पाए रीडर तक, राइट. Secondly, idiomatic expressions usually confuse the reader. तो दूसरी बात, ये जो idiomatic expressions होते हैं ये कभी कभी रीडर्स को confuse भी कर देते हैं, right? So better to avoid them. Next, now we have specimens of business letters. तो अब हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बिजनेस लेटर्स लिखने के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट इज डन. मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स हैव प्रिंटेड देयर हेड लेटर हेड्स. कि बहुत सारी ऐसी बिजनेस फर्म्स होती हैं, राइट, जिनके पास उनके प्रिंटेड लेटर हेड्स होते हैं. एग्जैक्टली. In the letterhead, information regarding the name of the firm, address, telephone number, email address, etc. are printed. उनके लेटर हेड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनकी फर्म के अकॉर्डिंग, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन एड्रेस, टेलीफोन नंबर या फिर एड्रेस, वो सभी चीज़ें मेंशन होती हैं, प्रिंटेड होती हैं, राइट. While writing a letter on the letterhead, these information need not to be written. कि जब आप एक लेटर लिख रहे हो लेटर हेड पे तो आपको ये सभी चीज़ें लिखने की ज़रूरत दोबारा से नहीं होती है. बट डेट शुड बी रिटन क्लियर. पर आपको डेट बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मेंशन करनी होती है. करेक्ट. ना वी हैव लेटर आस्किंग फॉर कैटलॉग एंड ट्रेड टर्म्स. तो यहाँ पर एक लेटर लिखा जा रहा है जिसमें कैटलॉग और ट्रेड टर्म्स के लिए डिमांड की जा रही है. लेट्स सी हाउ इट इज डन. Sharma Book Depot, MS Bookman India Publishers, C4, DIC Campus Industrial Area, मुजफ्फरनगर. एंड देन उसी के बाद आप यहाँ पर डेट मेंशन करोगे. देन, डियर सर्स, we take this opportunity to introduce ourselves to you. We are one of the leading booksellers of Agra, dealing in all types of books. We have trade terms with a number of leading publishers. We should like to keep a stock of your publication. We therefore request you to send your latest catalog
and also mention the terms and conditions for future business association. Please let us know whether it will be possible for you to give us goods on credit. If we give trade and bank references, it would be convenient for us to settle the accounts quarterly. Expecting a quick and favorable reply, yours sincerely, for Sharma Book Depot, manager. राइट सो एज यू सॉ कि मैनेजर ने कितने इजी वर्ड्स को यूज करके छोटी सी तरीके से बहुत ही रिस्पेक्टफुली फॉर्मली अपने लेटर को लिख दिया है करेक्ट नाउ नेक्स्ट वी हैव रिप्लाई टू द प्रीसीडिंग लेटर अब इस लेटर का रिप्लाई क्या लिखा गया है वो देखते हैं सो इट इज बुकमैन इंडिया पब्लिशर्स MS Sharma Book Depot, Hospital Road, Agra. Dear sirs, obviously the date you are going to mention here. We thank you for your inquiry dated 10 Jan. We are happy to know that you are interested in the books published by us and desire to stock them. We are sending our latest catalog along with the price list. We allow a trade discount of 25% on the printed prices. Our terms are cash in general, but still we can grant a credit for 1 month at the maximum. We trust you will find these terms suitable and hope you will favor us with your valuable order. In case you need to clarify any other term, please feel free to contact the undersigned during office hours. Yours faithfully, Nalini Singh, Manager. Right? So, this was the reply. How the Bookman publishers have given the reply to the letter that was sent. Clear? Now, we have much more examples, which is a consumer's complaint against a firm. You can read this and get even a better idea for how to frame these sentences. Now, next we have some personal letters. Let's have the example of this as well. So, it says, it is for the party invitation, right? So, dear Ajay, it is my birthday of Sunday, June 18th. I will be 12 years old. I am having a party to celebrate. I hope that you will be able to attend the party. I have invited all my friends. The party will be in 2 parts. The first part will take place at the swimming pool. The address is Community Center, Vivek Vihar. The party will start at 3 p.m. Please bring your swimsuit and a towel. My parents will be there to supervise the swimmers. The swimming part of the party will last until 4 p.m. Then we will go to my house in our cars. We will have coffee and the rest of the party will start. The party will probably last until 8 p.m. I have made my arrangements to drop you at your home after the party. A surprise item will be presented by my cousin Rocky. I'm sure you will enjoy that too. Please let me know as soon as possible if you will be able to come to my party. Your best friend, Preeti. Right? So this is how you invite your friend for the party with all the detailings. Right?
Moving ahead. Now, next we have try out yourself. So, अब ये try out yourself क्या चीज है? Let's see. So it says, write a letter to a friend inviting him or her to your birthday party or another party. तो आपको अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए या फिर किसी और पार्टी के लिए. सपोज यूज द गिवन पॉइंट्स टू हेल्प यू राइट द लेटर. तो हमें इन सभी पॉइंट्स को यूज करना है ताकि हम लेटर फ्रेम कर सकें. लेट्स सी व्हाट आर दोज पॉइंट्स. व्हाट इज द स्पेशल इवेंट. सबसे पहले आपको बताना है कि वो स्पेशल इवेंट आखिर कौन सा है, राइट. When and where is to be celebrated, कि उसे कब और कहाँ कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा. What time will it start, कि ये किस टाइम शुरू किया जाएगा. Who have you invited, आपने किस किस को इनवाइट किया है. What will happen at the party, पार्टी में क्या क्या होगा. Describe the food and drinks, आपको अपने फूड और ड्रिंक्स को मेन्यू को डिस्क्राइब करना है. What time will the party finish, किस टाइम पर पार्टी जो है वो ख़त्म की जाएगी. Explain what arrangements will be there for the children to go home after the party. फिर आपको समझाना है कि कौन कौन से अरेंजमेंट्स किए जाएंगे बच्चों के लिए जब उन्हें घर जाना होगा पार्टी के बाद, या आपने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं उस पर्पस के लिए. Have you make any arrangements for them, आपने उनके लिए कोई अरेंजमेंट्स किए हैं या फिर नहीं. और they have to go on their own, right, या फिर उन्हें खुद जाना है. Tell them you hope they should inform you in advance and confirm their presence. आपको बताना चाहिए कि आप इच्छा रखते हो कि आप अगर वो आने वाले हैं तो पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दें और अपना कंफर्मेशन दे दें, राइट. So, now, here we have the example. Declining an invitation, giving reason for inability to attend the party. तो अब अगर आपको डिक्लाइन यानी कि उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी कि आप किसी वजह से वहाँ पार्टी में नहीं जा पा रहे हो, तो आप किस तरीके से लेटर फ्रेम करोगे. दैट इज रिटन. लेट्स रीड दिस. Dear Preeti, thank you very much for the invitation to your birthday party. It was kind of you to invite me. I still remember how much we all enjoyed your party last time. Unfortunately, I am not going to be able to attend your party this year. I am very disappointed about this, but there is nothing I can do about it. I will not be in the city on the day of your party. Actually, a day before, we are going to visit my grandparents. The day of your party coincides with a party being given for my grandparents. This party is to celebrate their golden wedding anniversary. They will have been married 50 years on June 18. I am sure the party will be very enjoyable, but I would rather be at yours. The trouble with the golden wedding party is that there will not be too many children or young people there. I enclose your birthday present. I hope you will like it. Have a wonderful time at your party. Yours, Ajay. Right? Now, next, try out yourself. Again, we have something. So it says, your best friend has invited you to stay over at their house this coming weekend. कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है अपने घर पर रुकने के लिए, राइट, for the upcoming weekend. They have just bought a new video game
which they are keen to show you, कि उन्होंने अभी अभी एक नया वीडियो गेम लिया है जिसको आपको दिखाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. You would very much like to go, but unluckily you cannot, as you are going to your cousin sister's marriage with the rest of your family members. आप जाना तो चाहते हो बट बदकिस्मती से आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आपकी कज़न सिस्टर की शादी है, राइट? और आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हो. राइट अ लेटर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. अब आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो. योर लेटर शुड कंटेन द डिटेल्स गिवन बिलो, कि आपको सभी चीज़ें बतानी है इस तरीके से जो कि यहाँ पर दी गई हैं, डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, ये सभी आपको वहाँ बतानी है. सो पैराग्राफ 1, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा. थैंक द पर्सन फॉर द इन्विटेशन. सबसे पहले आप उस पर्सन को थैंक्स बोलोगे उसके इन्विटेशन के लिए. एक्सप्लेन दैट यू वुड लाइक टू कम वेरी मच. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर जाना, कि मेरा बहुत मन है वहाँ आने का, राइट? नेक्स्ट, पैराग्राफ 2, डिक्लाइन द इनविटेशन. पैराग्राफ 2 में आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, यानी कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीजन. सो इट इज एक्सप्लेन दैट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन. आपको समझाना है कि आप इनविटेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. गिव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन व्हाई कांट यू कम. आपको रीजन भी बताना है छोटा सा कि आप क्यों नहीं आ पाओगे. पैराग्राफ 3, एक्सप्लेन रीजंस. पैराग्राफ 3 में आपको रीजंस एक्सप्लेन करने हैं. सो इट इज गिव मोर डिटेल्स अबाउट व्हाई यू कैन नॉट एक्सेप्ट द इनविटेशन. आपको डिटेल्स देनी है कि आप क्यों इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. एक्सप्लेन दैट यू कैन नॉट कैंसिल योर प्रीवियस अरेंजमेंट. आपको समझाना है कि आप अपना प्रीवियस अरेंजमेंट जो आप पहले ही कर चुके हो उसको अब एंड मोमेंट पे कैंसिल नहीं कर सकते हो. डिस्क्राइब व्हाट यू विल बी डूइंग एट द मैरिज. आपको समझाना है कि मैरिज में आपको क्या क्या करना है. एक्सप्लेन दैट यू वुड रादर एक्सेप्ट दिस इनविटेशन देन द अदर वन. राइट? नेक्स्ट, पैराग्राफ 4, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव डेट. अब पैराग्राफ 4 में आप उसको ये बता सकते हो कि अगर हम इस प्लान को किसी और दिन शिफ्ट कर लें तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, राइट? जस्ट लाइक रिपीट द अपॉलॉजी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड. उसके बाद दोबारा से आपको सॉरी बोलना है कि आप उस इनविटेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हो. Suggest that you will definitely come to meet your friend at the later date. आपको सजेस्ट करना है अपने फ्रेंड को कि आप आगे वाली डेट पर पक्का से उससे मिलने के लिए आओगे, राइट? How did you pass your holidays? You want to show the video to your friend as a souvenir of your holiday. कि आपने अपनी हॉलीडेज कैसे बिताई, आप अपने फ्रेंड को अपनी वीडियोस दिखाना चाहते हो, राइट? इन्वाइट हिम और हर टू वॉच द वीडियो एट योर होम. तो आप उस फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो अपने घर पर उस वीडियो को देखने के लिए, राइट? सो इट सेज, डियर सुमन, आई वंडर इफ यू वुड लाइक टू कम over to my house on Sunday afternoon to watch a video of your holiday. I will remember that my brother Raj spent a lot of time on holiday using Dad's camera. Dad took some shots as well. He got the pictures edited and transferred to the laptop. I watched a bit last night. I'm sure you will enjoy and it will be fun to watch it together. There are impressive shots of mountains taken the day when we went to see the ancient ruins. There are also shots of your young sister building a sandcastle on the beach.
Remember, the snap was taken last month when all of us enjoyed a picnic. In fact, photographs and videos of past 6 months are recorded and edited on the laptop. You will be surprised to see yourself quarreling with Priya. You did not notice the camera because you were too angry. I won't tell you much. It will be nice if you come along and watch the video. I hope you come on Sunday. Let me know soon. Remember to have lunch with us. Love, Reena. Right? This is how you can invite your friend. Now, it's again trying out yourself. Let's see how we can do this. So it says you are on a holiday with your parents. क्या आप एक हॉलिडे ट्रिप पर हो अपने पेरेंट्स के साथ? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द हॉलिडे. एक लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड को जिसमें आप हॉलिडे डिस्क्राइब कर रहे हो. गिव डिटेल्स एज. इस तरीके से आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. योर अकोमोडेशन. डिस्क्राइब द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग. तो सबसे पहले आपका अकोमोडेशन यानी कि उस जगह को डिस्क्राइब करना है जहां पर आप रुके हुए हो. द लेंथ ऑफ द हॉलिडे. व्हेन डिड यू अराइव. हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग देयर. कि छुट्टी का जो लेंथ है वो आपको छुट्टी का जो लेंथ है वो आपको बताना है. राइट कि आप कितने दिन के लिए वहां पर गए हो, आप वहां कब पहुंचे, कितने दिन आप और वहां पर रहने वाले हो. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. जिन जगहों में आपको इंटरेस्ट दिखा वो प्लेस आप एक्सप्लेन करोगे. एंड आर देयर एनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. अगर वहाँ पे कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह है उसको डिस्क्राइब करोगे. आर देयर एनी फेमस साइट्स टू विजिट. कि क्या वहाँ पर कोई फेमस साइट है घूमने के लिए. पिक्चर्स क्यू प्लेसेस. आर देयर एनी प्लेसेस विच आर पर्टिकुलरली ब्यूटिफुल. कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. द थिंग्स यू हैव डन सो फार. ऐसी चीज़ें जो आपने की है वहाँ पर अच्छी अच्छी. वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स यू हैव डन सो फार ऑन द हॉलीडे. आपने उनमें से कौन कौन सी चीज़ें की जो आपके हॉलीडे को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही हैं. The things you are going to do. What else do you plan do before you leave. ऐसी चीज़ें जो आप प्लान कर रहे हो आगे करने का. राइट और साथ ही साथ आपके क्या प्लान्स हैं कि आप वहाँ से जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करोगे. योर फीलिंग्स. आप क्या फील कर रहे हो. हाउ डू यू फील अबाउट द प्लेस. डू यू लाइक टू विजिट अगेन. कि आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हो. क्या आप वहाँ पर दोबारा जाना चाहोगे या फिर नहीं. Right? You could choose a place which you know well, or you could choose one of the following. Right? कि आप कोई ऐसी जगह चुनोगे जहाँ पे आप जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो या फिर कोई ऐसी जगह जो कि यहाँ पर लिखी हुई है. Before writing the letter, find out all the information you need from travel brochures or the internet. लेटर लिखने से पहले सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ट्रैवल ब्रोचर से या फिर इंटरनेट के थ्रू. राइट देन आप लिखोगे सजेस्टेड प्लेसेस. अब उसके बाद आप सजेस्टेड प्लेसेस भी यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे. राइट जस्ट लाइक गोवा, श्रीनगर, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, जयपुर, ऊटी एंड मसूरी. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद है अ लेटर फ्रॉम अ मदर टू अ क्लास टीचर. अब एक मदर ने लेटर लिखा है एक अपने बच्चे की क्लास टीचर को. लेट्स सी हाउ इट इज डन. सो इट सेज डियर मिस ममता, आई एम सॉरी दैट रश्मि was unable to attend school yesterday. Unfortunately, I had to take her to hospital. We did not get back until after her school had ended for the day.
Just before breakfast yesterday, Rashmi suddenly could not breathe properly. My husband and I were very concerned. We rang our doctor, but he was not available. Rashmi was getting worse. We decided to take her to the hospital. When we arrived, Rashmi was exclaimed by a doctor. He asked us if Rashmi had ever suffered from breathing problem. We said that she had not. The doctor gave Rashmi an inhaler to help her to breathe. He said that she would have to see a specialist. We had to wait quite a long time to see the specialist. He said that Rashmi had an asthmatic attack. He also said that it might happen again. She has to carry an inhaler all the time now. She will keep one in her school bag. Please let me know if she has an attack at school. Yours sincerely, Mrs. Savita Singh. Right? So you saw how a mother has written a letter to the class teacher of her child. Right? Next, now here we have some examples for you, right, which have been provided to you so that you can improve your writing skills. Right? Next, we have a lot more examples for the personal letters. That is a letter to father. You can read it by yourself. Next, we have try out yourself, which is explaining. Now write a letter to your father who is in Kolkata, telling him about your school life and other activities. So this is the letter only. You can read it by yourself. Let's just read कि आप ये letter कैसे लिखोगे, कौन-कौन से points आपको याद रखने हैं. Right? So it is, you can tell your father about school in general. Do you enjoy your studies, sports, etc. at schools? Do you like your teachers? Tell him about a project or an exam that you have done well. Tell him about your friends and the things you do together in school and after school. Tell him about your extracurricular activities. Finally, let him know how much you and mom miss him. Add any other interesting line you like to end to your letter. Right? So this is the way how you are going to frame these letters. I hope you got a better idea how we can write these letters, right? So I hope you'll be able to frame these letters very easily now. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.